जय हिंद दोस्तों, जय जन जय किसान। हम राहुल जवान हैं बलराम किसान के साथ और हम हैं इस समय उत्तर प्रदेश के दौरे पे। 2-3 प्लाट हो चुके हैं। अब हम घूमते घूमते आ गए हैं ठाकुर द्वारा। यहाँ से बाया मुरादाबाद टांडा होते हुए रामपुर शाहजहाँपुर निकलेंगे। अभी हम हैं, एक हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। ये मित्र हैं किसान तो बाद में हैं, और लाल बहादुर जी इनका नाम है। लाल बहादुर जी के यहाँ पे हैं ठाकुर द्वारा में इनका काम है। मेरे ख्याल से काफ़ी बड़े स्तर पे मैं आपकी सारी जान पहचान करवाऊँगा। और काशीपुर से भी कुछ मित्र हमारे चाहने वाले हैं जो आए हुए हैं, उनसे भी आपकी सबकी जान पहचान कराता हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर जी राम राम। आपका पूरा परिचय। राम राम। लाल बहादुर सिंह, मैं ठाकुर द्वारा से ज़िला मुरादाबाद में रहने वाला बिजनौर का हूँ। और मेरे पास 100 गाय के लगभग डेयरी फार्म है। और यहाँ पर 20 एकड़ रेवा जिनाइन लगा हुआ है, जिसमें 20-25 हज़ार के लगभग पौधे लगे हुए हैं। और ये सेकंड क्रॉप इस समय रोकी गई है। मेरा नंबर 9917412401। आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं बहुत लोगों को नंबर देता हूं इनका और कर दूँ। हाँ, नेपियर घास के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो वो लाल बहादुर जी का ही नंबर होता है, यही लाल बहादुर हैं। इन्हीं को देख लो ध्यान से, इन्हीं को पकड़ना है नेपियर घास का। अगर बीज चाहिए तो मेरे ख्याल से 5-10 एकड़ में तो वो भी है। हाँ जी, हाँ जी। नेपियर घास भी, तो उसका बीज भी मिल जाएगा। और फौजियों की यहाँ झड़ी लगी हुई है, आज पूरी बटालियन है। मैं आपके जान पहचान धीरे धीरे कराते जाता हूँ। राम राम साहब। नमस्कार जी। आपका परिचय। मैं हिरिंदर फौजी, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। और यहाँ मैं मुरादाबाद ठाकुर द्वारा में 100 बीघे की खेती में केला लगा रखा है जी, बहुत बढ़िया। ये पीछे बैटरी कंपोजर का टैंक है। हाँ, ये डीकम्पोजर का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोगों को यहाँ आना चाहिए एक बार, लाल बहादुर जी के फार्म पे। और ये फौजी साहब आपको यहाँ मिलेंगे। ये देखो, यहाँ पे ये वेस्ट डीकम्पोजर बनाया हुआ है। और यहाँ जो खेती है ये 90% ऑर्गेनिक केला है, जिसको मतलब लाल बहादुर जी कैसे किसान है इस स्तर पे आ चुके हैं कि केले को ऑर्गेनिक पे लेके आ गए। और ये एक जनक माने जाएंगे आने वाले समय में इस क्षेत्र में केले को ऑर्गेनिक पे लाने के लिए। लाल बहादुर जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। नमस्कार जी, मैं परवेश कुमार, यूपी रामपुर से राहुल भैया से मिलने यहाँ फार्म पाए। ये भी पूर्व सैनिक है। देखो जितने लाल मिलेंगे ना, ये सारे फौजी हैं, खा खा के लाल हो गए सब, सेना करासन। मैं तो हुई। नमस्कार, जय जवान जय। मैं वीरेंद्र सिंह रामपुर से जी। बहुत बड़े ये मेरे इतने ज़बरदस्त वाले क्या कहूँ किसान हैं और भाई हैं एकदम ऐसे कि इन्होंने मुझे 100% फॉलो किया। और ये इन्होंने लठ गाड़ दिया। एक कहावत है इस साइड में, लोग ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे फौजी साहब इनके बारे में, लोग जरा बताओ। इनके पेड़ों में फूल ही नहीं आए। क्यों, ऐसा क्यों? बहुत कम लागत में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और आपका क्या रिजल्ट रहा उसके बाद? अब तो बिक चुका है। रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा, 30+ एवरेज आई है मेरी। बहुत बढ़िया। समथिंग 1 एकड़ में 4 लाख से ऊपर ही गया है। तो मज़ा आया कुल मिला करके। बहुत अभी और आगे बढ़ेंगे। सारा ठोक देंगे। जी, अभी चलते हैं आगे। आ जाओ लाल बहादुर जी, ये ड्रिप है आपकी। हाँ जी। तो इसमें हमारा क्या क्या चलता है लगभग? ये चूने वाला है। हाँ जी। बहुत बढ़िया। ये डीएपी वगैरह। हाँ, वो रेसिड्यू फ्री वाला। जी 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 जी। ये वेंचुरी। हाँ, ये जिससे जाता है। वेंचुरी वाला। हाँ जी। ये एनपीके कंसोर्टिया, इसमें इसको उठा लियो, हाथ में ले लो। अभी ये सेकंड है। हाँ, सेकंड। फौजी साहब इसको जज साहब का फोन है। वो आने दो, जज साहब को बाद में कर लेंगे। कौन? जज साहब भी दीवाने हैं अपने। वो पूरा गेहूं कर रहे हैं मेरे उस पर, कह रहे हैं यार आनंद बहुत आया मुझे राहुल। देखो अपना खाएंगे हरिंदर जी। हाँ जी। ये 5x7 है। ये 5x7 है। अभी तो फिलहाल लाल बहादुर जी इसको ऐसे ड्रिप में, लाल बहादुर जी ड्रिप को ऊपर निकलवा दो। ठीक है। ये जो आपका ड्रिप है ना, आप तो पुराने आदमी हैं। ये ड्रिप का लेटल है ना, तो इसको जो है ऊपर करा दो। इससे होगा क्या, मॉइस्चर मेंटेन रहेगा नीचे। हाँ। अब ये देखो, ये इस समय का आया हुआ लेट केला है। अगर इस समय पे भी इसके फौजी साहब इसको एक ही एंगल में रखना, नहीं तो वीडियो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा। हाँ हाँ। इसको बस कुछ नहीं करना, आपने ऐसे ही रखना है बस। बस ऊपर नीचे ना करिए। हाँ, कुछ नहीं। अगर इस पे इस समय पे बंच कवर लग जाए हाँ। तो देखो इधर लेके आओ। जाओ। बंच कवर ना लगने की वजह से अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो दाने दाने दिख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये सब रस चूसक हैं। ये हट जाएंगे। और बंच कवर लगाने से होता क्या है, इसको पकड़िए आप। बंच कवर लगाने से क्या होगा कि इसके ऊपर ना तो धूल आएगी, हाँ। ना मिट्टी आएगी, ना कुछ आएगा। अच्छा, ये जो पत्ता होता है लाल बहादुर जी, हाँ जी। इसको कटवाया मत करो। ठीक है। आखिरी वाले को
यहीं से टर्न किया, मोड़ा और पीछे घुसाड़ दिया। ठीक है। तो ये डंडा काला नहीं पड़ेगा आपका। हालांकि ये काला इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि इसकी दिशा सूरज से अपोजिट है। हाँ अगर ये सूरज की दिशा में होगा तो ये काला पड़ेगा फिर, हाँ और न्यूट्रिशन सामने वाले पंजों में नहीं जाएगा, कम जाएगा, तो ये छोटे रह जाएंगे। मतलब वो साइज नहीं बनेगा। दूसरा, पकने के बाद आपने देखा होगा केला कभी कभी अंदर से टाइट निकलता है, कठोर। पकने के बाद भी कचर कचर होता है, वो पकता नहीं, आप उसको थूक देते हो या अंदर से ब्लैकिश हो जाता है, वो इसी कारण से होता है मोस्ट। तो इस पे खर्चा भी कम है। ये तोड़ो, बच कवर लगा दो, तो व्यापारी जब देखेगा उठा के तो उसको अरे वाह। हाँ, तो इस बार और लगाना है। नहीं भी उसका मन हो तो वो आप इस बार चाहे थोड़े में लगाओ मेरे कहने से, लेकिन बंच कवर लगाओ। और बंच कवर को अगर किसान अच्छे से मेंटेन करे तो सरदार जी 2 साल बड़े आराम। मैं चला रहा हूँ तो दुनिया चला सकती है फिर। अब मेरे तो लड़के ही काम करते हैं। हमने देखा उस दिन ऐसे हाँ, वो सब रखे हुए हैं। अब वो सब उठवा के मैंने स्टोर में रख दिए। अब एक दिन को 2 औरतें पकड़ूंगा, औरतों की मजदूरी सस्ती पड़ती है। वो बैठे बैठे उनको थोड़ा सेटिंग करके, और औरतें थोड़ा मतलब केयरिंग होती हैं, केयरिंग होती है इस काम में। वो लापरवाह नहीं होती। उनको एक दर्द होता है पैसे का कि यार इस बंदे ने पैसा लगाया। आदमी एक बार को करेगा और यार इसको तोड़ दे, औरत कहेगी नहीं नहीं तोड़ो मत उसको। तो उनको लगा के वो सेटिंग करवाऊंगा पूरा। देखिए जड़, जी ये अब ये जैसे इनका मल्चिंग है, ये बारीक बारीक जड़ कैसे दिखाओ। ये देखो, अब देखो ये जो है ना, ये सारा डीएपी है। ये देखिए वाइट रूट। अब बरिंदर जी ये देखो। अगर ये मल्चिंग नहीं होती तो दिसंबर के महीने में 9 डिग्री टेम्परेचर में इस समय रूट्स पूरा ब्लैकिश हो जाएगा। अब आप देखो ये सब वाइट है, ये देखिए वाइट रूट, ये सब ये केचुआ खा के और ये सब एक तरीके से ये देखो, कैसी कैसी निकल रही। ये देखिए। ये बलराम जी ने जो करवाया है ना ये काम, अब आप ये देखो, ये जो बना है फौजी साहब, ये जो बना है ये आपका एक तरीके से पूरा इसमें बदबू नहीं है, ये पॉजिटिव है। एनपीके कंसोडियो जो है कितने बार डिकम्पोजर पता बहुत शानदार। नहीं कितने लीटर छोड़ दिया। लाल बहादुर को बताया ना मैंने कि लाल बहादुर जी घुटे हुए हो गए भी, बहुत बढ़िया शानदार। इसमें अभी एक तो चुना नहीं साहब। ठीक है जी। अच्छा एक चीज़ और दिखाता हूँ। तो राहुल जी मापने, हाँ ये जो नाली वाला सिस्टम मुझे ये ऊपर से कटा हुआ आ गया। हाथों नहीं है, ये वाला ये हो तो रहा है कामयाब। अब आप कामयाब में ही खड़े हो। अब ये जड़ इसकी इधर भी तो देखो जितना उसको न्यूट्रिशन चाहिए वो उसको उधर से मिल रहा है। ठीक है। ले लेता है। एक्चुअली ये जो नाली है ये इस पौधे से 2.5 फीट होनी चाहिए। हाँ वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, इसकी जड़ तो नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। ये जड़ सब खराब हो गई। हाँ मैं आपको बताता हूँ, सुनो। ये जो बेड होना चाहिए 10 फीट का होना चाहिए। ये बेड, ये पूरा बेड 10 फीट का होना चाहिए, और इस पे 2.5 फीट इधर एक पौधा, 2.5 फीट इधर एक पौधा। तो ये पौधे से पौधे की दूरी कितनी होगी? 5 फीट। समझ गए? और ये जिगजैग में जाएंगे। तो ये जो पौधा है, वैसे अभी इस साल तो चलो हो गया जो होना था, ये जो है ये इससे 2.5 फुट होना चाहिए था, ताकि 2.5 फुट में ही इसकी जड़ें चलती हैं। तो ये मेरे ख्याल से लाल बहादुर जी ने बाद में बनाया था कि अरे भाई साहब यहाँ पे स्थिति बहुत क्रिटिकल हो गई थी, या तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें करें तो करें क्या हम। ये बेड पहले सिंगल बेड बनाए थे लाल बहादुर जी ने, फिर इसको डबल किया। लेकिन होना ये चाहिए कि इससे यहाँ तक, वहाँ तक 2.5 फीट पूरा ना पतुला है गणित। 10 फीट का बेड 10 फीट पे ना दिया। अब उस 10 फीट में 2.5 फीट इधर एक पौधा, 2.5 फीट इधर एक पौधा, तो पौधे से पौधे की दूरी कितनी होगी लाइन से लाइन की? 5 फीट। अब जिग जैग पे 5 फीट पे 5/7, 5/8 या 5/9, जो भी आपका मन करे चलते जाओ। अब जैसे ये है लाल बहादुर जी, तो ये आपको फल तो देने वाला है नहीं, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये इसका न्यूट्रिशन खा रहा है। ये तो सब हम निकाल रहे हैं। हाँ इसकी सब्जी बनवा रहे हैं, बहुत अच्छी बनती है। तो ये जो है ये भी बेकार है। हाँ इससे तेज ये चलेगा। ये आपको अच्छा फल नहीं देगा। ध्यान न रहे ये। हाँ ये देगा। हाँ इसकी सब्जी बनती है बहुत अच्छी। इसको 400 रुपये का एक 5 स्टार में। और आपके बच्चे अभी बच्चे बहुत हैं। हाँ, अब बच्चों पे ही काम चलेगा। से कटवाने पड़ेंगे। इसका जो कैटिंग है ना लाल बहादुर जी, हाँ जी। ये पेड़ इसमें क्या करना है? ये पेड़ स्वस्थ चल रहा है। ये है पेड़, ऐसी पेड़ ही है। एक तो आप इसमें कैल्शियम वाला छुड़वा दो ठीक है जी। 1000 पौधों पे। हाँ जी। अच्छा पेड़ी में यूरिया मत देना, ठीक है। और ना इतनी लंबी हो जाएगी ना कि बंच कवर लगाना तो छोड़ दो, सीढ़ियाँ लानी पड़ेंगी। एक पर बिल्कुल देना ही नहीं। ठीक है।
और सबसे बढ़िया खाद मेरे को लगती है केले के लिए, अगर आपको रासायनिक से रेसिड्यू फ्री बनाना है, 12-32-16 से बढ़िया खाद इस धरती पे अभी तक बनी नहीं। हाँ केले के लिए संपूर्ण है उसके अंदर। तो आपने क्या करना है, 2 लीटर फास्फोरिक एसिड, उसके अंदर 10 से 12 किलो 12-32-16 महीने में 3 बार दे दो। मैग्नीशियम साथ में 2 किलो, हाँ। पोटेशियम होमेट 100 ग्राम, फुल वेट 25-30 ग्राम, मैग्नीशियम और सल्फर इस समय के हिसाब से 1 किलो। ऐसा कुछ इतना आप इनके जबरदस्त। यहाँ रखवा दीजिए, यहाँ से उठा के ले जाकर। वो साला मंगाने में बड़ी टेंशन रहती है हमें। किसको? फोन के साथ मंगाओ, ऑर्डर करो, ये करो। किसको? सामान को, अपने वाले को। हमारे वाले को हाँ। एक ही बार इकट्ठा मंगवा लो ना, अरे फिर बात तो वही है ना फिर। साल भर का इकट्ठा मंगवा लो। ऐसे मेरे से करना पूछो पड़ेगा, ऐसे साल भर में करना कितना पड़ेगा। लगता है, बस बहुत अपना आ बेहतरीन जाएगा। चीज बना रखी है बलराम ने। जैसे आपका है और लाल बहादुर जी का है, सबका एक साथ मंगवा लो। ये पूरा इसकी हाइट क्या है? ये अभी आपको ऐसे लग रहा है बिकॉज ये दिसंबर में ये स्थिति है। अभी ये जब आप मई के महीने में यहाँ आओगे, हाँ। तो बोलेगा लाल बहादुर जी बड़ा जबरदस्त पेड़ हो गया यार तुम्हारा, ये जादू की तरह भागता है। फिर बात ये है कि लगातार न्यूट्रिशन, देखो वो वाला पौधा देखो, जी है ना? हाँ ना, बढ़िया। लगातार न्यूट्रिशन अगर जा रहा है इसके अंदर, अब तो जमीन ये पर- पौधा आपका ये अप्रैल लास्ट में फ्लावरिंग फेंक देगा, हाँ जी हाँ जी। ये प्लॉट। और लाल बहादुर जी रेगुलर आप करो, जो मैंने आपको लिख के दिया वो भी करवा एक दो। बार तो ये मिट्टी लगवा दी हमने। अब देखो जैक बिल्कुल ठीक ठाक था, यहाँ से थोड़ा चोकिंग आया है पिछले 10 से 12 दिन में, जो ठंडी बढ़ी है। इसको तोड़ने का एक तो कैल्शियम वाला है और एक वो जो मैंने आपको बताया, और फास्फोरस की ड्रिंचिंग, और दूसरा वीएम स्प्रे। अगर हम पत्तों पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि पौधे बहुत है आपके पास, 25,000 पौधों पे कराना, हाँ आप इतना ले सकते हो। पौधे के अगर तने पे भी वीएम स्प्रे कर दिया, आप एक चीज बताओ, ये पौधे का अंत कहाँ है? यही तो है, ये पत्ता ही तो है, इसमें लकड़ी तो है नहीं। जब आप इस पर तने पर करेंगे तो तना भी अवशोषित करता है केले का, इसीलिए हर्बिसाइड केले से 2 फीट दूर मारते हैं और लोग नुकसान उठा पाते हैं। उन्होंने सीधा मारा, साथ में पौधा भी गया। बोले हमने पेड़ पे तो डाला ही नहीं था। भैया ये पेड़ ही है, पत्ता ही है, ये हाँ पत्ता ही है, ये सब पत्ता ही है। अवशोषित कर लेता हो। हाँ बहुत बढ़िया। एक काम और कर देना आप इसमें, जब भी आपको समय मिले, 4 किलो ब्लीचिंग पाउडर, हाँ उसी का बता रहा हूँ, 4 किलो ब्लीचिंग पाउडर घोल के नीचे बैठने दो, उसके बाद ऊपर से वेंचुरी में चला दो आपको, तो ये सारा बैक्टीरियल बीमारी को कंट्रोल करेगा। जो ज़्यादा इन्फेक्टेड पौधे होंगे उन पर यहाँ पे डलवा देना। डलवा ही देंगे, हाँ डलवा दो। है ना? उसके डलवा ही हाँ, देंगे, जड़ के साथ डलवा हाँ दो। उसके बाद में एक काम और कर क्योंकि देना। उसमें काफी मात्रा उसमें ड्रम में रह जाती है। जी जी, ड्रिप से एक काम और करो आप, 1 किलो एलम फिटकरी अच्छा 1000 पौधों पे 200 लीटर पानी में मिला के और छोड़ दो। आपको फिटकरी का रिजल्ट दिखाएंगे। उसका कमाल देखना आप, मैंने डाली थी। उसका कमाल देखना आप। 1 किलो 1 किलो फिटकरी 1 एकड़ में। एकड़ पे। ऐसा रेवोल्यूशन लेके आ रहा हूँ मैं एग्रीकल्चर में। हमने तो पीस कर मिट्टी में मिला के। हाँ वो भी तरीका अच्छा है। अच्छा हमारे यहाँ के लोग थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं, जो दूर वाले वो जल्दी कर लेते हैं। नहीं, हमने ना फिटकरी उसमें डाली थी धानों में। मेरे पास पड़ी थी 2-3 किलो, मैंने वो जो होदिया बना रहा वो ड्रम रखा ना, उसी में डाल दिया सारा कुछ। इधर आ जाओ फौजी साहब, पानी के आगे आ साथ जाओ। चला दी वो। जी छाया मारे। पत्ता उसने आप लोग पहले भी हटाओ पहले यहाँ से, पत्ता इन पे वीडियो ऐसा बनेगी था। नहीं। और आज के टाइम में पत्ता बिल्कुल इतना हरा हो रखा, बिल्कुल काला। होगा बिल्कुल, और लेकिन इसका एक समय है, लिमिट है, मतलब टाइम होता है। अब आप अंधाधुन अगर किसान मार क्यों खाता है? वो अंधाधुन किसी भी चीज को काम करना स्टार्ट कर कोई दे, रिजल्ट दे दे, एक चीज रिजल्ट दिए ना वो उसके पीछे पड़ जाएगा। बात होगी, टाइम होता है। फिटकरी 1 साल में 3 बार से ज्यादा, 3 से 4 बार से ज्यादा नहीं चला नहीं चला सकते। वो गड़बड़ है। सल्फ्यूरिक एसिड है, ट्रीटमेंट अच्छा है, लेकिन हमेशा नहीं चला सकते। गर्मियों में आपको 1-1 महीने पे, जाड़ों में 15 दिन पे, बरसात में सिर्फ 1 बार चलता है। अब इसको हर 15 दिन में चलाओगे तो फिर दूसरी वही फसल में देगा। हर फसल में। आज गन्ने की बात कर रहे थे हम, मैंने अपना जो ट्रीटमेंट था वो थोड़ा सा ट्रीटमेंट, हमारे एक मित्र हैं जिनके यहाँ पे हम गए थे, अतुल बिश्नोई जी, ये ठाकुर द्वारा के, तो उन्होंने गन्ने में चलाया है ये ट्रीटमेंट, फास्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड वाला। तो वो ये कह रहे थे कि फ़र्क ये पड़ा मुझे, एक तो मेरा गन्ना बहुत VIP खड़ा, हमें दिख रहा था वो गन्ना, और अभी भी हरा है। गन्ना हरा है, बिल्कुल हरा। बोला ये मेरे को इस टाइम तो गन्ने का तो पत्ती सब ऐसे हो जाए। टनाटन हरा गन्ना खड़ा। तो वही तो पूछा एक्चुअली गन्ना भी हमारे यहाँ की फसल नहीं है, नहीं है। केला भी हमारे यहाँ की फसल नहीं है, हाँ लेकिन हम दोनों को कर रहे हैं। लेकिन हमारे किसान बहुत तगड़ा है, मेहनती भी है। फिर हाँ किसान हमारा दवाइयों पे ज़्यादा डिपेंड है, धीरे धीरे हटेगा, कोई बात नहीं। हटेगा, किसान तो बच्चे की तरह है, वो देख के हटता है, बिल्कुल हटेगा। हटेंगे जी, हटेंगे जरूर। हटना ही पड़ेगा। पहले लगे भी ऐसे थे।
और लाल बहादुर जी एक जो है ये करवा लो आप, बस बाकी तो कुछ ऐसा खास है नहीं, बाकी आपको सारी चीज़ें तो पता ही हैं। बस अब अभी तो पुराने पेड़ों पे लगे हुए थे, बस अब बस इन पे ही लग गए। हाँ, और ये बहुत बढ़िया काम करेगा आपका पेड़। बस ये ड्रिप ऊपर निकलवा देना आप। हाँ, अब इसका ही काम होगा। हाँ, और मल्चिंग आपका है ही। बाकी आपका कोई ऐसा प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं जो बाकी किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो। बस यही है जो ये पत्ते जा रहे हैं जी, इसका वही ब्लीचिंग पाउडर हाँ। और थायोफेनेट मिथाइल, एक बार तो ब्लू कॉपर ले लो। अगर नहीं जाता है उससे, अभी जो हमने स्प्रे किया है स्प्रे नहीं काम करेगा। का स्प्रे किया है। स्प्रे कर जोल कभी नहीं मारना। अच्छा ये जितने भी जोल नाम की लिखा हुआ है पीछे, अच्छा ये लास्ट इलाज है। अच्छा बफोर सही है। अच्छा ये फायर हो गई, उसके बाद कुछ है नहीं आपके पास पीछे से फायर करने के लिए, अच्छा। और लास्ट स्टेज है। तो लास्ट में जाना नहीं। गाड़ी पे 220 लिखा हुआ है मीटर पे, लेकिन 220 बस में जानी नहीं भैया राहुल जी, मैंने एक बार ना पिछले साल बोर्डो मिक्सचर मारा था जी केले में, मतलब कि तो बॉर्डर पिक्चर ये ब्लू कॉपर क्या है? हाँ, ब्लू कॉपर और चूना दोनों मिला के दोनों 100 लीटर पानी में। ब्लू कॉपर क्या है? वही है थायोफेनेट। बोर्डो मिक्स नहीं नहीं, वो कॉपर ब्लू कॉपर ही है। ब्लू आपने जो बोर्डो मिश्रण की बात करी, सीओसी क्या है? सीओसी वही तो है, वही है, उसको प्योर आप पढ़ो। फॉर्म में आ गया वो। बस ये लोगों ने इसको बना के निकाल दिया। वो मैं वो हम बनाते हैं, प्योर फॉर्म में डाला था वो। आपने क्या करना है उसको 200 लीटर पानी में बहुत थोड़ा सा 1-1 किलो में काम हो जाएगा नीले धोते और चूने में। बट वो थोड़ा वो हमने बताया हुआ अभी है, बलराम भाई ने उसको कई वीडियो में एक्सप्लेन किया है। बोर्डो मिक्सचर, पर वो करना अलग अलग है दोनों को, बाद में इकट्ठा करना। वो मेरे पास पूरी रेसिपी है, अगर आपको चाहिए तो आप बता देना, मैं भेज दूंगा, लिखी हुई है मेरे पास। यहाँ आने से पहले तो पढ़ाई करी बहुत, क्योंकि वो पंजाब का है ना एक आदमी, वो हैगा वो। इतने नोट्स बनवा रखे हैं बलराम भाई ने मेरे को, इतने नोट्स पूरे पूरे गड्ढा बंधा हुआ है पूरा। बोलते पहले इनको पढ़ो तब लॉन्च करूंगा तुम्हें मिसाइल की तरह। तब उन्होंने लॉन्च किया मुझे। तो ये इसमें क्या करना है, जैसे अभी चोकिंग फंस गई तो ये चोकिंग क्या तोड़ेगी आपकी, इसको न्यूट्रिशन चाहिए। यहाँ तो बहुत तगड़ी चौकिंग आई। हाँ, ये टूटेगी, आप देखना इसको कमाल। शुरू में भी है पेड़ों में। हाँ ये चोकिंग तोड़ने का एक ही तरीका है जो मैंने आपको बताया, वो ठीक है। जबरदस्त काम करेगा। नीला तोता नहीं वो मैंने जो बताया आपको वो करवा देना। उसके साथ में ये आपका कैल्शियम वाली, ये भी चोकिंग तोड़ेगा। कुल मिला के चोकिंग क्या है, पौधे ने भोजन उठाना बंद कर दिया, पौधा रुक गया। भोजन दे तो पौधा भाग जाएगा। जड़ से अब भोजन कब कौन सा किस अवस्था का देना है वो मायने रखता है। तो अब इसके अंदर आपका पहले ले लो आप ब्लीचिंग, और ब्लीचिंग के बाद आप ले लो इसके अंदर आपका ब्लू कॉपर। अब तो 1-1 लीटर चलेगा या आधा लीटर चारों तरफ इसके? आधा लीटर तो कम से कम है लगेगा। ना, आधा लीटर तो चलेगा। आधा भी नहीं तो कम से कम 300 से 400 ml तो चाहिए यहाँ पे। हाँ चारों तरफ यहाँ। हाँ, यहाँ पे चाहिए। गांठ के मैं चारों आपको एक काम करूँगा, हाँ जैसे ही इनकी मीटिंग खत्म होगी हाँ हाँ उसके बाद मैं आपको ये सारा कुछ भेज दूंगा। वो जो मैंने बताया उसको कैसे देना है, हाँ और ये जो आपका है अभी वाला, हाँ ये तो आपको पता ही है। ब्लू कॉपर के साथ में अगर सुक्रोज है तो 200 ग्राम, पोटेशियम मोमेट 100 ग्राम। पोटेशियम मोमेट और सुक्रोज क्यों डालते हैं? इसलिए नहीं कि उसको बेचना है, इसलिए कि सुक्रोज है डायरेक्ट एनर्जी। ये पौधा आज दवाई मिली, आज इसको जूस मिल गया तो ये उठेगा एकदम। भाई आपने इसको दवाई तो दे दी, साथ में जूस भी दे दो। पोटेशियम मोमेट क्या है, उसका हाजमा ठीक करेगा। वो जो जूस खाया उसको पचाने के लिए हाथ को मजबूत करेगा। आज दवाइयों के साथ ओसिड वगैरह लगा हाँ, देते हैं। पोटेशियम मोमेट जो है इसकी जड़ों को एकदम से एक्टिव करेगा, तो ये तुरंत भोजन उठाएगा, एकदम से चॉकिंग टूटेगी इसकी। और पीछे से जो भी आप न्यूट्रिशन अब देने जा रहे हो तो उसको पहले से तैयार है वो खाने के लिए कि मुझे मिलने वाला है, अब मैं खा के पचा लूँगा, इसलिए देना है। तो उसके अंदर 400 ग्राम आपकी थायोफेनेट मिथाइल या ब्लू कॉपर हो गई, उसके साथ में 4-5 पत्ते स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के गुनगुने पानी में, और उसके साथ में आपका 200 ग्राम पोटेशियम मोमेट और 100 से 200 ग्राम सुक्रोज घुलवा, और 300 ml, 300 बहुत है, ज़्यादा नहीं, 300 ml एक पौधे के तने पर दे दो, काम फिट। उसके 5 दिन के बाद वो कैल्शियम नाइट्रेट वाला कर दो, तब तक वो आ जाएगा, उसको दे दो, फिर देखो मज़ा। आप कुछ भी मत करो, अगर 15 दिन में एक बार 200 लीटर पानी, आधा किलो सुक्रोज, 200 ग्राम पोटेशियम मोमेट, 50 ग्राम फुलवेट, ये तीनों चीज़ों को घोलो और 15 दिन में एक बार 1000 पौधों पर दे दो। इसके अलावा सिर्फ पानी दो, और महीने में एक बार 20 किलो सरसों की खाल, 2.5 किलो नमक, 2.5 किलो चूना, 2.5 किलो नमक, 5 किलो नमक। मेरे से रिटर्न में लिख के दे दूंगा मैं, बलराम फिर बोलेगा मुझे तूने फिर गारंटी दी। मेरे से गारंटी ले लो, आप 20+ जाओगे जाएंगे तो 20 किलो कम नहीं होता मेरे भाई। अगर ठीक ठाक हो और पंचकवर लगा हो बहुत है। तो 20 किलो लाल बहादुर जी 300 रुपए का उतरता है। अब इसमें क्या खर्चा 1 एकड़ में? मुश्किल से मुश्किल आप सुक्रोज का लगा लो 500 रुपए का खर्चा है। मैंने कहा 1000 रुपये महीना, 12,000।
कुल मिला करके 20 रुपए के फर्टिगेशन में काम हो जाएगा आपका। उनसे बैक्टीरिया भी बढ़ेंगे, सारा ही बढ़ेगा। हाँ। और बैच जी कंपोजर, उसके साथ में गोबर चलाते रहो घोल घोल के। हर चीज़ में कमाल है, बस हमें आना चाहिए। क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया ना अभी कि मैंने गन्ने के एक मेढ़े पे करा, तो मैंने उस गन्ने का भी बीज बो दिया, नहीं तो मैं आपको गन्ना दिखाता। 5.5 पौने 6 किलो का एक गन्ना था उसमें। मैं बोला अब मेरे दिमाग में सटक गई चीज़ें, अब एक नई थीम लेकर आया हूँ मैं। नई थीम भी नहीं है, पुरानी है एक्चुअली, इस पर प्रैक्टिकल चल रहे थे लेकिन लगभग सक्सेस है। यहाँ पे किसान को गन्ने से हटाना एकदम बड़ा मुश्किल है, तो हमें उसके लिए सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। आपको बच्चे के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा, अपने हिसाब से बच्चा नहीं पढ़ेगा। आप स्कूल में अध्यापक हैं, आपको ये देखना है कि मेरा बच्चे को पसंद क्या है, इसको पढ़ाऊँ, इंटरेस्ट कैसे लाऊँ स्कूल में। तो आपको शुरू में बच्चे के हिसाब से काम करना पड़ेगा। वो कुर्सी गिराएगा तो आपको एंजॉय लेना पड़ेगा कुर्सी गिराने में, फिर समझाना पड़ेगा बेटा कुर्सी गिराने में टूट जाएगी। हमने क्या करना है, 9 फीट पे डबल लाइन करना और बीच में 5-5 फीट पे केला। बिल्कुल सही है। अगले साल वो जो गन्ना है उसको बढ़ने दो, कुछ नहीं करना है, खाद पानी देना नहीं।